अच्छा सेकंड टारगेट डन है, ओके, प्रॉफिट को अब लॉक कर दे। स्पॉट पे 3 पॉइंट का रिस्क, ब्रीदिंग स्पेस कहां है, चाहिए ही नहीं ब्रीदिंग स्पेस। लेट्स गो फॉर द फाइनल टारगेट, फाइनल पुश। कभी सोचा है ये क्या वर्ड है हीरो जीरो? मैं क्रिएटर्स को भी बोलूंगा, यहां से फिर से एक बार निकल सकता है। इट विल बी अ वेरी रिस्की ट्रेड। एक बार इंटरनल लिक्विडिटी ले लेगा तो बहुत अच्छा एक ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। अगर मैं हिसाब से बोलूं तो ये भी एक इंटरनल ग्रैब है। 1 2 3 4 5 6 7 8 14 है ना, ये भी एक ग्रैब ही है। एक प्रॉपर एडवांस कैंडलस्टिक मेथड देखेंगे, एक बार आ जाएगा, फिर यहाँ से एक बार बाई साइड का पोजीशन इनिशिएट किया जा सकता है अप टू, ज्यादा दूर नहीं, ऊपर में 750 तक, 705 तक, ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब है। अब अगर मुझे यहाँ पे सेटअप एक्टिवेट होता हुआ देखने को मिलता है, एक बार ट्रेड पंच किया जा सकता है, मतलब ये रेंज के अंदर आ जाएगा, लिक्विडिटी हैज बीन ग्रैब्ड, प्रॉपर सेटअप एंड वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड। ओके, बस एक बार विक्स को देख लेते हैं क्या हाल है। ओहो विक्स, देखो विक्स 1745 के आसपास आ गया ना, उसका मूड थोड़ा अलग है आज। 611 के ऊपर निकलेगा तो ये ट्रेड एक्टिवेट किया जा सकता है, अदरवाइज थोड़ा रुकना पड़ेगा, जब निकलेगा तब करेंगे। चलो एक्टिवेट है ट्रेड, ठीक है, एक्टिवेट है। लगभग इतना लो का भी नहीं चाहिए, यहां का ही चाहिए। 600 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 640 के आसपास। ओके, सीधा ट्रेड, नो बकवास। स्टॉप लॉसेस, ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये कैंडल का लो ही एनफ है। बहुत लोग यहाँ पे लगाएंगे ना, जरूरत ही नहीं है। भागेगा तो यहां से ही भाग जाएगा, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर लिक्विडिटी हंटिंग ट्रेड। ओके, भागेगा तो यहां से ही भाग जाएगा। तो सबसे पहला चीज 1:4 का टारगेट देखेंगे, उसके बाद में ट्राई करेंगे इम्बैलेंस तक होल्ड करने का ट्रेड को, ठीक है। अगर आप सेंसेक्स करो तो सेम ही ट्रेड होगा, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट व्हाटएवर यू लाइक, बट अभी फिलहाल मैं निफ्टी कर रहा हूं। ओके, तो ये ट्रेड से अब और रिस्क नहीं लेना है। कितना मिल रहा है? 1:2 से ज्यादा मिलेगा, है ना, 1:2.5 से ज्यादा मिलेगा। तो ये ट्रेड से और क्या नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? रिस्क नहीं लेना है, रिस्क फ्री हो जाना है। क्या करना? कॉस्टिंग पे लगा देने का, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा सोचना मना है, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा नहीं भागेगा। देखो निफ्टी है, सेंसेक्स नहीं कर रहे, निफ्टी कर रहे, तो बी कॉशियस, ज्यादा नहीं भागेगा। एक तो अपना क्या बोलते हैं उसको, विक्स भी घट रहा है, तो हमारे अगेंस्ट पे रहेगा। दूसरा चीज, निफ्टी का आज एक्सपायरी नहीं है, ओके, तो ज्यादा नहीं भागेगा। तो इसीलिए आप ऐसा मत सोचना कि प्रीमियम डबल होने वाला है आज ना। 20-30% मिले बहुत है, ठीक है, 20-30% मिले तो बहुत है। सर आई एम अमेज्ड बाय योर सेटअप, हाउ कैन आई लर्न परसिस्ट लाइक योर माइंडसेट एंड सेटअप? कैसे सीखना है? सबसे पहले लाइव ट्रेडिंग देखो हमारा, उसके बाद यूट्यूब एनालिसिस वीडियोस देखो। वाइब मैच हो जाए तो thebengaltrader.com पे जाओ। कहाँ पे जाना? द बंगाल ट्रेडर, गूगल पे जाके बस सर्च करो द बंगाल ट्रेडर, स्टार्ट लर्निंग पे जाओ, नीचे आ जाओ, ट्रेडिंग गीता 1.5 मिल जाएगा। यहाँ पे चले आओ, यहाँ पे आने के बाद कंटेंट पे जाओ। कंटेंट पे जाके क्या देखना है? लगभग 40 घंटे का कंटेंट से 40 आवर्स। और ये वाला ट्रेड कैसे आया, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट, उसके साथ साथ क्या आया, एंट्री एग्जिट एसएल टारगेट्स, ये वाला चैप्टर, और उसके साथ साथ क्या देखना है, मास्टर योर माइंड। ये 4 चीजें देखोगे। और एक चीज भी है, टारगेट सेटिंग के लिए इम्बैलेंस देखोगे, तो ये 4 चैप्टर देखोगे तो इस तरह का ट्रेड्स पकड़ पाओगे। बट डो नॉट एक्सपेक्ट कि पहले ही पकड़ लोगे, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, सच बताओ तो एक्सपायरी के चक्कर में बेकार होते हैं ट्रेड्स। एक्सपायरी में लोगों का जो मेंटालिटी है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या होता है पता है? एक्सपायरी में लोगों का मेंटालिटी क्या होता है, आज एक्सपायरी है, हीरो जीरो करेंगे। कभी सोचा है ये क्या वर्ड है हीरो जीरो? मतलब आई एम अमेज्ड, मैं क्रिएटर्स को भी बोलूंगा, व्हाई हीरो जीरो? मतलब ये कैसा वर्ड है, ये कैसा वर्ड ट्रेंड में आ गया, हीरो जीरो? क्यों बनना है हीरो अगर उसके रिस्क पे हमें जीरो ही बनना पड़ेगा? वो रिस्क रिवार्ड तो नहीं होता है। आप बोलो कि हीरो या साइड हीरो तो अलग बात है, आप बोलो कि हीरो या हीरो का भाई तो ठीक है। हीरो या जीरो, मरेंगे या जीतेंगे, ये कैसा बात हो गया? अगर आप आज नहीं जीते तो कल जीतने का चांसेस नहीं है क्या? आराम से जीत सकते हो। तो अगर आज आप मर जाओगे तो कल खेलने के लिए तो वो आपका जज्बा ही नहीं रहेगा ना। तो हीरो जीरो ये सब चक्कर में ना लोग एक्सपायरी में इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि आज या तो हम बनाएंगे पैसा, जितना लॉस है उतना कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 10 रुपए चीज 100 रुपए 20 रुपए 200 रुपए हो रहा है, अदरवाइज वो 10 रुपए भी जाएगा। लेकिन वो 10 रुपए के लिए कैपिटल वो पूरा यूज करेंगे। तो ये जो है ना, ये एक सॉफ्ट मैनिपुलेशन है, मतलब लोगों का दिमाग में आ चुका है। बहुत टाइम लगेगा ये जनरेशन का ये हीरो जीरो जाने में। बहुत अच्छे क्रिएटर्स है जो कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप एक चीज देख लेना, ठीक है, कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। शायद एक टाइम पे करते थे, शायद एक आध बार वो किया है, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब उनको रात में नींद नहीं आएगा, जब समझ में आएगा कितना लोग यहाँ पे मर रहे हैं इस चक्कर पे। हीरो जीरो, मार्केट को हीरो जीरो बोल के क्यों मार्केट को क्या बोलते हैं उसको, डिसरेस्पेक्ट करना, दिस इज नॉट राइट। ये रोजी रोटी है। जो लोग 8 साल 8.5 साल से मार्केट में है, वो लोगों का रोजी रोटी है, उनको बर्बाद मत कीजिए। चलो जी, फर्स्ट टारगेट डन है। नाउ वी विल ट्राई फॉर द सेकेंड टारगेट। ओके, ये थर्ड टारगेट 1:11 का एक और बार ट्रेड, ये पहला टारगेट डन है। ओके,
पहला टारगेट डन है। तो जितने भी एक लॉट वाले हो आप लोग, क्या बताएं, एक लॉट वाला आप लोग बुक कर लो, छोटा छोटा टारगेट्स लो, आरआर से ज्यादा क्या पे फोकस करो, विन रेट पे फोकस करो, ठीक है। आरआर से ज्यादा किस में फोकस करो, विन रेट पे फोकस करो। जो एक लॉट वाले हो, जो 2 लॉट वाले हो, एक लॉट को छोड़ के एक लॉट को ट्रेल कर सकते हो। जो 5 लॉट वाले हो, पार्शियली प्रॉफिट बुक्स करो, ठीक है, पार्शियली प्रॉफिट बुक्स करो। जो एक लॉट वाले हैं वो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाएंगे एंड एट द एंड वो थोड़ा सा घबरा जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप लोग छोटा छोटा प्रॉफिट्स बुक करो, सीखो एंड फिर चीजों को एनालाइज करो। ओके, तो ये ट्रेड को हम रहने देंगे आराम से। ओके, ट्रेड को हम आराम से रहने देंगे। फर्स्ट टारगेट कितना का आ गया, 1:4.5 है ना। बहुत लोग इसको भी मजाक पे लेते हैं, मजाक पे मत लेना 1:4.5 को, लोगों का जिंदगी चला जाएगा 1:4 पकड़ते पकड़ते, ठीक है। 1:4 अगर कोई पकड़ लिया ना तो उसका जिंदगी मतलब बिता देगा वो 1:4 और 50% विन रेट पे। सेकंड टारगेट कितना आएगा अगर कंप्लीट होता है तो 1:8, और थर्ड टारगेट हो जाएगा 1:11 के आसपास। चलो देखेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं आई एम अ वेरी ग्रीडी पर्सन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। जब लॉसेस होगा मैं बहुत कंजूसी करता हूं, जब प्रॉफिट होगा मैं चाहता हूं कि मार्केट कितना दे सकता है मैं उतना लेने की कोशिश करूंगा, अनलेस एंड अनटिल मार्केट मुझे कुछ और बता रहा है, ठीक है। अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, नॉर्मल मार्केट है, चल रहा है, आराम से चलेगा, ठीक है। अगर आप ठीक से देखोगे, प्रॉपर इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब हुआ एज वी गाइस एक्सपेक्टेड। इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट में एक सडन स्पाइक आया। सडन स्पाइक आने के बाद ये कैंडल जो है 1 मिनट 50 सेकंड बाकी है, ये कैंडल अगर कम से कम 650 के आसपास क्लोज कर देता है, इट इज अ गुड साइन फॉर अस एंड द मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 690 680। फर्स्ट जो एफवीजी वाला एरिया है वहां पे उसको थोड़ा बहुत हैंडल मतलब थोड़ा बहुत रेजिस्ट मिल सकता है एंड देन फाइनली इट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 701 702 जो कि इंबैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल रखना है सेटअप को, बहुत हल्का रखना है। जितना रॉकेट साइंस बनाओगे ये देखो वो देखो, ट्रेड के टाइम पे ना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। ये सेटअप, योर सेटअप मस्ट बी स्मूथ एंड वेरी कन्वीनियंस। ऐसा ना हो कि सेटअप समझते समझते ट्रेड निकल जाए, ठीक है, ये ना हो। अगर मैं ऑप्शन का चार्ट आपको दिखाता हूं, आप कोई भी एक ऑप्शन ले लो, जैसे मान के चलो मैं इन द मनी प्रेफर करता हूं, तो आपको 550 या 500 ले लेते, चलो 550 लेते, या 550 एट द मनी हो जाएगा क्योंकि 600 का रेंज पे था, 500 ले लेते। तो 500 अगर आप लोगे तो ये एरिया के आसपास से अगर हम ठीक से देखते हैं पॉइंट के वाइज अगर आप कैलकुलेट करोगे 24 पॉइंट के आसपास मिल रहा है, 11%। और अगर यही चीज कोई एट द मनी लेगा तो मतलब 700 का कॉल लेगा तो वो परसेंट पॉइंट कम आएगा लेकिन परसेंट ज्यादा आएगा, राइट। परसेंट थोड़ा बहुत ज्यादा आएगा, परसेंट कितना परसेंट आ जाएगा, अराउंड 12%, पॉइंट वही 15 पॉइंट। बट द थिंग इज आई टोल्ड यू गाइस कि आज एक्सपायरी सेंसेक्स का है, निफ्टी का नहीं है। और ऊपर का ट्रेड हम पकड़ रहे हैं गिरता हुआ मार्केट पे, ठीक है, गिरता हुआ मार्केट पे ऊपर का ट्रेड पकड़ रहे हैं। जो पीसीआर है वो 0.86 है, ये मार्केट पे लोगों का बाई करने में फटेगा, है ना, ये मार्केट में लोगों का बाई करने में फटेगा। मैं इस साइड पे 1 मिनट खोल लेता हूं और इस साइड पे 15 मिनट खोल लेते हैं, ठीक है। इस मार्केट पे जो है ना लोगों का बाई करने में फटेगा, ऑफ कोर्स फटेगा, क्योंकि विक्स कम हो रहा है, प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूं ट्रेंड के ऑपोजिट हम जाते नहीं है, ट्रेंड के ऑपोजिट हमें हमेशा जाने की जरूरत नहीं है, बट समझने की भी जरूरत है थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं फिर से बोलूंगा, जो लोग बिगिनर्स हो, मेरे स्ट्रीम पे नए हो, अच्छा खासा टारगेट आ गया है, फर्स्ट टारगेट बुक कर लो। जो लोग थोड़ा बहुत पुराने हो वो लोग सेकंड टारगेट पे सोचना, और जो लोग मेंबर्स हो वो लोग फाइनल टारगेट तक देखना। और ट्रेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड टारगेट आएगा तो फर्स्ट टारगेट लॉक कर देना। अभी एंट्री नहीं ले सकते, अभी एब्सोल्युटली एंट्री नहीं ले सकते। अगर एक ट्रेड मिस हो गया तो आप एंट्री नहीं ले सकते हो, मैं सच बात बता रहा हूं आपको। 1:4 अगर कोई लाइव ट्रेडिंग में दे देता तो अब तक घुमा देता, चर्निंग हो जाता, समझ पा रहे हो, मतलब यहां पे देके फिर यहां से एंट्री ओपन कर देता। बट वी डोंट ट्रेड लाइक दैट। मेरा गोल यहां पे आपको प्रॉफिट करवाना नहीं है, ये स्ट्रीम पे मेरा गोल है कि आपको ट्रेडिंग में मैच्योर बनाना है। प्रीमियम का आरआर अगर हम देखते हैं तो ऑफकोर्स स्पॉट से ज्यादा ही आएगा, 1:5 आ गया। नेक्स्ट जो टारगेट आ जाएगा वहां तक 1:10 आ जाएगा, और फाइनल टारगेट के आसपास जाते जाते 1:15 वगैरह आ जाएगा। तो प्रीमियम का ऑफकोर्स ज्यादा आएगा, बट स्पॉट इज सुपीरियर फॉर टुडे, ठीक है। तो मैं स्पॉट पे फोकस कर रहा हूं। फिर 5 मिनट चार्ट पे भी यहाँ पे ये जगह के आसपास 12:45 के आसपास एक हैमर कैंडल बना, तो बेबी इनसाइड कैंडल और उसके साथ साथ हैमर कैंडल हमें चिक चिक के बता रहा है कि लिक्विडिटी लेके मार्केट अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो वी वांटेड अ इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब। यहाँ पे एक प्रॉपर इंटरनल लिक्विडिटी था, ग्रैब हुआ, ग्रैब होने के बाद सेटअप एक्टिवेट हुआ। अब आप बोलोगे सेटअप को कैसे देखना है दादा, रेंज के अंदर घुसे तब कैंडल के वाइज देखो, वो तो सिखाएंगे हम। आप आज ये जगह को देख लो, आप आज ये जगह को देख लो, ये जो सेम जगह है नेक्स्ट दिन ऐसा बनेगा तो भी मैं एंट्री नहीं करूंगा, ठीक है, ऐसा बनेगा तो भी मैं एंट्री नहीं करूंगा। आप ये जगह को देख लो, सेम टू सेम नेक्स्ट दिन हो सकता है किसी दिन कुछ और आ जाए तो मैं एंट्री कर लिया। तो दीज आर डिफरेंट थिंग्स। एंट्री का मेथड्स मैंने चैप्टर में जो प्रॉपर ट्रेडिंग था 1.5 है वहां पे मैंने सिखाया है, बहुत बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। और फिर ये जगह पे हमारा एंट्री हुआ, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, अरे बाप रे, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, आ गया सॉरी, हाँ बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था। और फिर फर्स्ट टारगेट आ गया, सेकंड टारगेट ऊपर की तरफ है, थर्ड टारगेट विल बी इम्बैलेंस। अब जो लोग डरते हैं फर्स्ट टारगेट पे निकल जाना चाहिए, जो लोग
रिस्क तो पूरी रिस्क फ्री है, मतलब जितने भी नॉर्मल ट्रेडर्स है सबके लिए रिस्क फ्री है, राइट? सबके लिए ये ट्रेड रिस्क फ्री है। दूसरा चीज, जितने भी बिगिनर से मैंने बार बार बता दिया, फर्स्ट टारगेट पे आप लोग निकल जाओ, जो भी 1 लॉट 2 लॉट वाले ट्रेडर हो, फर्स्ट टारगेट पे निकल जाओ। जो भी पुराने खिलाड़ी हो, लगभग हो चुका है 1 साल मार्केट में, आप लोग सेकंड टारगेट का वेट करो, लेकिन पार्शियल बुकिंग करो। व्हाट इज पार्शियल बुकिंग? यहाँ पे आपने 30% बुक कर लिया, ये एरिया के आसपास 30% बुक कर लिया, ये एरिया के आसपास और 30% बुक कर लिया, फाइनल टारगेट, या फिर 40% बुक कर लिया, फाइनल टारगेट यहाँ पे कर लिया, वो वाला चीज करो, ठीक है? और जो लोग गीता 1.5 के मेंबर्स हो, आप लोग देखो, आप लोग इफ यू गाइज, आई नो यू गाइज कैन वेट, तो आप लोग आराम से देखो। हाँ, अगर 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे 2-3 लॉट बुक कर लो, जस्ट कि ट्रेड अच्छा गया है, ब्रोकरेज का भी पैसा आ जाएगा और थोड़ा बहुत पैसा घर में आ जाएगा। बाकी 7 लॉट का ज्यादा लेने की कोशिश करो। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही सिखाता हूँ, अपने कम्युनिटी मेंबर्स को हमेशा यही सिखाता हूँ, जब ट्रेड आपकी दिशा में चले तब मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ये लेवल के आसपास से ही एक बार फिर से निकल सकता है, तो यहाँ पे किसी को अगर री एंट्री करना है ना, इट विल बी अ रिस्की री एंट्री, इट विल बी अ रिस्की री एंट्री बट वर्थ, इट विल बी अ रिस्की री एंट्री बट वर्थ द रिस्क। लो, जो भी री एंट्री वाले हो, यहां से फिर से एक बार निकल सकता है, इट विल बी अ वेरी रिस्की ट्रेड, हाँ, बट वर्थ द रिस्क। एक और ट्रेड आ जाएगा शॉर्ट में। री एंट्री का जहां से हमने डिस्कस किया था, मैंने अभी बताया कि यहां से मोमेंटम अगेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इट विल बी रिस्की बट वर्थ द रिस्क। री एंट्री आ गया, तो री एंट्री से भी, जहां से री एंट्री था, री एंट्री से भी 1:6 आ गया, लेकिन डरना मना है, डरो मत, सेकंड टारगेट अभी देखा देगा। री एंट्री किस बेसिस पे दिया था? 8 साल हुए मार्केट को, कुछ चीजें ऑफ कोर्स आई विल कीप इट टू माई सेल्फ ओनली, राइट? या फिर कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं यहाँ पे आया झोला लेके और पूरा खोल दिया, राइट? वो तो नहीं होता है ना। इफ यू आर गुड एट समथिंग, नेवर डू इट फॉर फ्री, वी ऑल नो। बट आई बिलीव कि ये फ्रेज थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ यू आर गुड एट समथिंग, डू समथिंग्स फॉर फ्री, बट नेवर डू इट कंप्लीटली फॉर फ्री, ओके? अगर ये ट्रेड फुल टारगेट तक आता है ना, तो 1:24 का ट्रेड आ जाएगा। मैं फिर भी इसको सेकंड टारगेट तक रखूंगा, वन स्टेप एट अ टाइम, ओके? फिर देखेंगे 1:24 आता है कि नहीं आता है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि दादा, स्पॉट पे 3 पॉइंट का रिस्क, ब्रीदिंग स्पेस कहां है? चाहिए ही नहीं ब्रीदिंग स्पेस, ये मोमेंटम ट्रेड है, रिवर्सल ट्रेड से, इनमें ब्रीदिंग स्पेस चाहिए ही नहीं। एक्यूमुलेशन ट्रेड थोड़ी है, प्रीमियम क्या फट रहा है? ब्यूटीफुल। जस्ट बिकॉज आपको यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग दिख गया, आप आज ले लिए, नेक्स्ट दिन लोगे तो फंस जाओगे। ऐसे नहीं होता है ट्रेडिंग, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, सेकंड टारगेट डन है, ओके? सेकंड टारगेट इज डन। 1:15 वाला ट्रेड री एंट्री में, और जो ये 1:11 वाला ट्रेड चल रहा है, ये भी ऑन है। अब जो लोग अगेन पैल्पिटेशन के पेशेंट हो, एक बार प्रॉफिट बुक करो एंड डू नॉट एक्सपेक्ट अनदर री एंट्री। मार्केट यहां से एक बार रिवर्स ले सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहां से एक बार रिवर्स ले ले, ठीक है? रिवर्स मतलब कितना? नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा, बट एक बार हो सकता है मार्केट साइडवेज टू एक बार रिवर्स हो जाए, ठीक है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मुझे अगर मोमेंटम ब्रेक होता हुआ दिखा, ब्रेकर दिखा, तो चांसेस है कि मार्केट यहां से एक बार प्रीमियम थोड़ा बहुत गले। तो इफ यू आर न्यू इन द स्ट्रीम, भाई री एंट्री में 1:15 मिल गया, एक्चुअल में 1:8 मिल गया, खुश रहो, डे को क्लोज करो, स्क्रीन से बाहर जाओ, चिल आउट मारो, ठीक है? एंड इफ यू आर ओल्ड इन द स्ट्रीम, वेलकम टू द रिस्की वर्ल्ड बेबी, वी लव टू प्ले विथ फायर, यू ऑल नो। ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये कैंडल हाई तोड़ के क्लोज करता है, मोमेंटम विल बी कंटिन्यूड, नहीं तोड़ता है, मोमेंटम विल बी ब्रेक्ड, ओके? हमारे लाइफ में मेलोनी जैसा कोई कब आएगा? एक कहावत होता है, बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल को छुआ है। सर्च एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट नेवर सर्च फॉर डेथ एंड लव, दे विल फाइंड यू, ठीक है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो फॉर द फाइनल टारगेट, फाइनल पुश, कम ऑन बेबी, लेट्स गो फॉर द फाइनल टारगेट। इसमें मैं थोड़ा खुश रहूंगा, 1:24 आएगा लाइव में, ठीक है? मैं हमेशा बोला हूं कि मैं ट्राई करता हूं 1:100। मैं जिस दिन लाइव में 1:100 आ जाएगा, उस दिन कुछ गिव अवे करूंगा लाइव में 1:100। मुझे आपको दिखाना है कि कैसे होता है, और वो भी लॉजिकली, ठीक है? फटके पे नहीं, लॉजिकली। हाँ, ऐसा 1:100 तभी आएगा जब रिस्क ऐसा ही रहेगा, 3 पॉइंट 4 पॉइंट। अब क्या करें? अब री एंट्री में 3 पॉइंट का ही लॉजिकल रिस्क आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 पॉइंट का ब्रीदिंग स्पेस क्यों दूं? आप मुझे बताओ, जरूरी थोड़ी ना है। कितने में लॉक है? 1:4 पे लॉक है मेजर ट्रेड का, और री एंट्री वालों का 1:7 पे लॉक है, ठीक है? प्रॉफिट को अब लॉक कर देना। इट वॉज अ वेरी गुड ट्रेड।